सरकार को सुनाने ही के लिए तो लगे हुए हैं लोग, नहीं तो यहाँ पे आकर कोई आदमी धूप थोड़े सेक रहा है। लेकिन आप ही इस चैनल पे बताइएगा कि इतने दिन लग गया लेकिन सुना जरूर गया। देखिए, जिनको छात्र और शिक्षकों को ये जेल भेज के इन्हें लगता है कि हम लोग के आंदोलन को कमजोर कर देंगे, चीज है। इससे हम सरकार को एक छोटा सा मूल मंत्र देते हैं आंदोलन खत्म करने का, ये आज शाम को खत्म हो जाएगा। चेयरमैन को हटा के रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बीपीएससी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बीपीएससी। अदरवाइज में आप कपड़ा चेंज कर देने से व्यक्ति का व्यक्ति तो नहीं बदल जाता है। देते हैं कि हम एक साधारण व्यक्ति से, हमें शिक्षक खान सर बनाने का श्रेय इन बच्चों का है। इन बच्चों के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। उठा के जेल भेज देंगे, उठा के अभी भेज देगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हमारे कितने शिक्षक भाई, हमारे कितने साथियों को इन लोगों ने जेल भेजा। तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है और आगे भी ऐसी ही अमर्यादित भाषा का ही प्रयोग होगा। रावण से रावण की तरह बात किया जाता है और महात्मा से महात्मा की तरह बात किया जाता है। ये वो जमाना नहीं है कि आप हमारे बच्चों को लाठी चार्ज कर देंगे, वाटर कैनन चलाएंगे, नॉन सीरियस कहेंगे। नॉन सीरियस करने का अधिकार किसने दे दिया उनको? लड़कियों के पेट पे लाठी मारा गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। हम अपनी भाषा की मर्यादा रखें। अभी बहुत मर्यादित भाषा बोले, वरना ऐसा भाषा जब बोला जाएगा ना तो घर वालों के सामने वो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इस आंदोलन का मेन स्टेक होल्डर कौन है? ये लोग कैंडिडेट हैं, ये विद्यार्थी छात्र लोग हैं जो इसके मेन स्टेक होल्डर है। हद तो तब हो गया कि जब इनका कंबल वगैरह सब हटा दिया जाता था। अब हम लोग को क्या पता यहाँ पे कौन हटा देता था। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई कंबल गायब कर दिया। सोचिए ठंड में कितना निर्मम। हम लोग ना, जानवर भी रहता है ना तो अपने यहाँ से कुछ उसको ओढ़ने के लिए ठंड में दे देते हैं। वो वाटर कैनन में अपने ऊपर लेके देख लीजिए, फिर पता चलेगा हल्का बल क्या चीज होता है। इनके हौसलों का परीक्षा न। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, हमारे साथ खान सर हैं। ये बहुत लंबे अरसे से, लगभग 2 महीना से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ ये लगे हुए हैं, या नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो या री एग्जाम का मुद्दा हो। आइए यहाँ भी खान सर हैं, बात करते हैं। सर, 2 महीना से आप लगे हुए हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो चाहे बीपीएससी री एग्जाम का मुद्दा हो, आप लगे हुए हैं। क्या लगता है कि सरकार सुन पाएगी? सरकार को सुनाने ही के लिए तो लगे हुए हैं लोग, नहीं तो यहाँ पे आकर कोई आदमी धूप थोड़े सेक रहा है। मेन है कि यहाँ से री एग्जाम लेके कंप्लीट करना है और जब तक री एग्जाम नहीं हो जाएगा लोग यहाँ लगे रहेंगे। और एक स्टूडेंट्स है जो कुछ सुबह में रहेंगे, कुछ शाम में रहेंगे। तो अब क्योंकि मशीन तो है नहीं, बच्चे हैं ये लोग भी, इन्हें भी भूख प्यास लगती है, तो ये लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अंततः इसकी जीत होगी हम लोग की। 18 दिसंबर से ही यहाँ देखिएगा कि छात्र उस समय कब कपाए के ठंड हो रही थी, छात्र यहाँ रात को बैठ रहे थे, सो रहे थे, लेकिन अभी तक इन लोग की बात नहीं सुनी जा रही। तो अभी तक नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आप ही इस चैनल पे बताइएगा कि इतने दिन लग गया लेकिन सुना जरूर गया। तो इस बात की तो है कि हम लोग जरूर इस बात को जीतेंगे और अपने आंदोलन को अपने मकसद तक जरूर पहुंचाएंगे हम लोग। एक मांग थी इन लोग की री एग्जाम, लेकिन देखिएगा जेपी गोलंबर के पास इन लोग पर मारा गया, पानी का फुहारा छुड़ा गया, कुछ टीचर को भी जेल भेजा गया था। देखिए, जिनको छात्र और शिक्षकों को ये जेल भेज के इन्हें लगता है कि हम लोग के आंदोलन को कमजोर कर देंगे, तो ये गलतफहमी है कि जेल जाने के बाद, लाठी चार्ज करने के बाद, वाटर कैनन के बाद ये आंदोलन दोबारा स्वतः स्फूर्त हो जाता है। और ये एक ही चीज है। इससे हम सरकार को एक छोटा सा मूल मंत्र देते हैं आंदोलन खत्म करने का, ये आज शाम को खत्म हो जाएगा। चेयरमैन को हटा दे और कह दे कि ये री एग्जाम हो जाएगा। और ये हम अभी बताते हैं, इस भ्रम में न रहें कि हम लोग की मांग री एग्जाम तक सीमित रहेगी। री एग्जाम चेयरमैन को हटा के रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बीपीएससी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बीपीएससी। अदरवाइज में आप कपड़ा चेंज कर देने से व्यक्ति का व्यक्ति तो नहीं बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग री एग्जाम लेके लौट जाएंगे, इस भ्रम में ना रहें। तो इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं, हम लोग बता के बैटिंग करते हैं। ये नहीं कि पीठ पीछे बीपीएससी की तरह खंजर भोंक दे। वैसे भ्रष्ट लोगों के हाथ में बीपीएससी गया है कि अगर री एग्जाम हो भी जाता है, वर्तमान व्यवस्था के तहत अगर होता है, तो फिर वो लोग यही काम करेंगे। कोई ठीक नहीं कि शायद अगर इस बार जितना बेचे हैं लोग, इस बार जितना धांधली है, कोई ठीक नहीं, अगली बार सावधानी के साथ और बेच देंगे। 26 तक है, बहुत लंबा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। 70, 71 सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर, अब देखिएगा 6 दिसंबर से ही सबसे अधिक किसी को टारगेट किया गया है, या कोई छात्र नेता हो या बीपीएससी अधिकारी हो, खास करके आप ही को टारगेट किया गया है कि खान सर ही इसमें। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि आवाज पटना तक दब जाए और हमारा मुद्दा होता है कि इस आवाज को राष्ट्रीय लेवल तक ले जाया जाए। इसलिए हमको टारगेट ये लोग कर देते हैं कि मामला राष्ट्रीय मुद्दा तक ना जाए। लेकिन हम अगेन बता देते हैं कि हम एक साधारण व्यक्ति से, हमें शिक्षक खान सर बनाने का श्रेय इन बच्चों का है। इन बच्चों के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। ये रात 2 बजे बुलाएंगे तो हम लोग हाजिर रहेंगे, चाहे दिन हो रात, तो उससे नहीं। एक रणनीति के तहत होता है कि कोई भी आंदोलन आप देखेंगे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या डांडी मार्च हो, तो उसका एक स्ट्रगल, एक सिस्टम होता है। ये नहीं होता है कि आप
चौरी चौरा से उठा के 1942 तक कंटिन्यू करते रहेंगे। उसका एक सिस्टम होता है, एक लंबे भीड़ को कांस्टेंट करना है, वरना फिर ये लोग क्या करेंगे, उठा के हाउस अरेस्ट करने लगेंगे, किसी को उठा के जेल भेज देंगे। उठा के अभी भेज देगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हमारे कितने शिक्षक भाई, हमारे कितने साथियों को इन लोगों ने जेल भेजा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, वो दमन करना चाहे तो कर सकती है। सर, आयोग की तरफ से आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक बिल्कुल टीचर प्रयोग होकर। हुआ है, हमारी ओर से अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है और आगे भी ऐसी ही अमर्यादित भाषा का ही प्रयोग होगा। रावण से रावण की तरह बात किया जाता है और महात्मा से महात्मा की तरह बात किया जाता है। ये वो जमाना नहीं है कि आप हमारे बच्चों को लाठी चार्ज कर देंगे, वाटर कैनन चलाएंगे, नॉन सीरियस कहेंगे। नॉन सीरियस करने का अधिकार किसने दे दिया उनको? बैठ के डिबेट कर लेना यहाँ पे इन लोगों से, वो अलग बात है, वो कर ही नहीं सकते यहाँ पे। किस तरह से इनको नॉन सीरियस को, कोई इन लोग को नॉन सीरियस कर देगा और हम अपनी भाषा का मर्यादा रखेंगे। लड़कियों के पेट पे लाठी मारा गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, हम अपनी भाषा की मर्यादा रखें। अभी बहुत मर्यादित भाषा बोले, वरना ऐसा भाषा जब बोला जाएगा ना तो घर वालों के सामने वो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ये गलतफहमी में न रहे वो लोग। सर, देखिएगा कि बहुत सारे छात्र नेता या लगातार आप यहाँ गर्दनी भगाते रहे हैं, छात्रों के साथ रहे, लेकिन कोई नेता यहाँ खास करके जो सत्ता पक्ष के हैं, कोई यहाँ आ नहीं रहे हैं, आप पर आरोप लगाया जा रहा है। अभी आने लायक है भी नहीं वो लोग, आएंगे ये लोग कैसे यहाँ? लेकिन ये है कि हम लोग की, देखिए, इस आंदोलन का मेन स्टेक होल्डर कौन है? ये लोग कैंडिडेट हैं, ये विद्यार्थी छात्र लोग हैं जो इसके मेन स्टेक होल्डर है। हम लोग इनके अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हम इनके समर्थन में हैं, ताकि इनका मनोबल ना टूटे। जहां जरूरत पड़े हम लोग यहाँ इनके साथ खड़े रहेंगे। चाहे देखिए इसी जगह है, यही गर्दनी बाग है, हम लोगों ने ठंडी काट दिया। इन लोगों से पूछिए, ठंड में ठिठुर के काट दिए ठंडी। हद तो तब हो गया कि जब इनका कंबल वगैरह सब हटा दिया जाता था। अब हम लोग को क्या पता यहाँ पे कौन हटा देता था। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं कंबल गायब कर दिया। सोचिए ठंड में कितना निर्मम, हम लोग ना, जानवर भी रहता है ना तो अपने यहाँ से कुछ उसको ओढ़ने के लिए ठंड में दे देते हैं। जानवर के ऊपर आप ठंड में कभी पानी फेंकिएगा? कभी नहीं फेंकेंगे। हम लोग के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया सबके सामने। और दुख कब होता है ना, जब प्रशासन कहती है कि हल्का बल प्रयोग हुआ है। थोड़ा वो वाटर कैनन में अपने ऊपर लेके देख लीजिए, फिर पता चलेगा हल्का बल क्या चीज होता है। इनके हौसलों का परीक्षा न ले। तो सर, ये जो रणनीति आप जो आ रहे हैं, ये आगे क्या है रणनीति? आगे रणनीति क्या है? हम लोग को री एग्जाम दिलाना है। दूसरा कोई रणनीति मतलब क्या होता है? बस एक री एग्जाम। अब कंटिन्यूअस कोई भी चीज आप खुद से सोच के देखिए कि कोई भी रणनीति क्या होता है, उसकी एक आंदोलन वही रहेगा, उसका स्वरूप चेंज होता रहेगा। जैसे आज डिजिटल फिजिकल हुआ तो कभी कुछ जैसा यहाँ रणनीति डिसाइड होगा, हम लोग उसके सहयोगी है। और हम इसे ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये शिक्षकों का आंदोलन नहीं है बल्कि छात्रों का है। क्योंकि हम लोगों को ये अपना अभिभावक मानते हैं, अतः ये एक कर्तव्य बनता है कि हम इनके साथ आए। और ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हम लोग का आंदोलन, ऐसा नहीं है, ये विशुद्ध रूप से इन लोग का आंदोलन है। हमारे साथ खान सर थे। ये लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों को मुद्दा के लेके गर्दनी बाग हो या बीपीएससी कार्यालय हो या सड़क हो, हमेशा छात्र को मुद्दा के लेके उठाते रहे हैं। लगातार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर हजारों छात्रों के साथ प्रदर्शन करते रहे हैं। अभी खान सर खुद गर्दनी बाग पहुंचे हैं। ये सब बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।